10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंजलि आखिरकार अपने गांव पालमपुर लौट रही थी। लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में बैठी वह अब सिर्फ एक साधारण महिला नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित जिला न्यायाधीश थी। उसके चेहरे पर सफलता का वह तेज था, जिसे उसने अथक परिश्रम से कमाया था। गंगा नदी के किनारे बसे इस शांत गांव की पगडंडियों पर गाड़ी की धूल उड़ रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे एक दशक पहले उसने इन्हीं कच्ची सड़कों पर रोते हुए कदम बढ़ाए थे। आज वह अपने पति देव को सारा सम्मान लौटाने आई थी। अंजलि का हृदय गर्व और उत्साह से तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा था कि देव उसे इस शक्तिशाली रूप में देखकर खुशी से रो पड़ेगा। मुकदमों की फाइलों के बीच वह अपने परिवार से पूरी तरह कट गई थी। उसने देव को कई पत्र लिखे थे, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला था। उसने हमेशा इसे देव का सीधापन और गांव की व्यस्तता समझा था। वह तो बस एक ही धुन में जी रही थी कि एक दिन न्याय की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठकर वह अपने पति का सिर समाज में ऊंचा करेगी। जैसे ही उसकी गाड़ी देव की पुश्तैनी हवेली के सामने रुकी, अंजलि की मुस्कान अचानक गायब हो गई। हवेली का रंग रोगन पूरी तरह से बदल चुका था और मुख्य द्वार पर एक अजनबी नाम की तख्ती लटक रही थी। उसने घबराहट में खिड़की से बाहर देखा। वहां खड़े लोग उसे अचरज और अजीब सी दया की नजरों से देख रहे थे। एक बूढ़े ग्रामीण ने कांपते हाथों से बताया कि वह घर तो वर्षों पहले ही नीलाम हो चुका है। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ग्रामीण ने उसे बताया कि देव अब गांव के बाहरी छोर पर गंगा के किनारे एक बंजर जमीन पर रहता है। अंजलि ने तुरंत अपने ड्राइवर को उसी दिशा में गाड़ी मोड़ने का सख्त आदेश दिया। उसका मन हजारों अजीब सवालों और अनजाने डर से घिरा हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या देव ने कोई बड़ा कर्ज लिया था। रास्ते में पड़ने वाले सूखे खेत और पुराने पेड़ उसे बिल्कुल अजनबी लग रहे थे, जैसे समय ने इस गांव की पूरी पहचान ही मिटा दी हो। उसका दिल लगातार जोर जोर से कांपने लगा था। गाड़ी एक कच्ची पगडंडी पर जाकर रुक गई, जहां से आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था। अंजलि ने अपनी महंगी रेशमी साड़ी का पल्लू ठीक किया और धूल भरी जमीन पर अपने कदम रखे। दूर उसे मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी, जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक पुरानी खाट पड़ी थी और चारों ओर भयानक गरीबी का सन्नाटा पसरा हुआ था। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए, यह सोचकर कि उसका पति आज ऐसी दर्दनाक स्थिति में जीने को मजबूर क्यों है। वह धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ उसके मन में देव को गले लगाने और उसे इस नर्क से बाहर निकालने की तीव्र इच्छा जाग रही थी। वह सोच रही थी कि वह अपने पति को तुरंत शहर ले जाएगी और उसे सारी खुशियां देगी। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी के करीब पहुंची, अंदर से आने वाली कुछ आवाजों ने उसके कदमों को वहीं जड़ कर दिया। वहां किसी के हंसने और बात करने की धीमी आवाज आ रही थी। यह आवाज देव की थी, लेकिन वह किसी महिला से बात कर रहा था। अंजलि ने टूटे हुए दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें मानो गले में ही अटक गईं। मिट्टी के फर्श पर एक फटी हुई दरी बिछी थी, जिस पर देव बैठा था। उसका शरीर कमजोर और उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ चुकी थीं। लेकिन जो बात अंजलि के दिल को सबसे ज्यादा चीर गई, वह देव की गरीबी नहीं, बल्कि उसकी गोद में बैठा एक छोटा सा बच्चा था। देव उस बच्चे के साथ प्यार से खेल रहा था। देव के ठीक बगल में एक सांवले रंग की साधारण सी महिला बैठी थी। उसने एक सूती और फीकी पड़ चुकी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति और अपनत्व झलक रहा था। वह महिला अपने हाथों से देव को मिट्टी के बर्तन में कुछ खिला रही थी और बीच बीच में मुस्कुरा भी रही थी। यह मीरा थी, जिसका नाम अंजलि अभी नहीं जानती थी। देव की आंखों में उस महिला के लिए जो सच्चा सम्मान और कोमलता थी, उसने अंजलि के हृदय में गहरा घाव कर दिया। अंजलि का दिमाग सुन्न पड़ गया। 10 साल की उसकी सारी सफलता, उसका सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। उसने अपनी पूरी जवानी कानून की किताबों में खपा दी, इस उम्मीद में कि वह देव के लिए एक आदर्श पत्नी साबित होगी।
लेकिन यहाँ उसका पति एक झोपड़ी में किसी और औरत के साथ गृहस्थी बसा चुका था। उसके अंदर की वह सशक्त न्यायाधीश अचानक एक बेबस और ठगी हुई औरत में बदल गई। वह क्रोध, ईर्ष्या और भयानक अपमान की आग में बुरी तरह जलने लगी। उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे। उसे लगा कि देव ने उसे धोखा दिया है। जब वह शहर में अकेले संघर्ष कर रही थी, तब उसका पति किसी और औरत के साथ खुशियां मना रहा था। कानून की नजर में यह एक बहुत गंभीर अपराध था। अंजलि का मन चीख चीख कर कह रहा था कि वह अभी दरवाजा तोड़ दे और उन दोनों को तुरंत पुलिस के हवाले कर दे। उसका अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि एक गरीब और अनपढ़ दिखने वाली महिला ने उसकी जगह ले ली है। वह उस औरत को अपनी नजरों से जला देना चाहती थी। बिना कुछ सोचे समझे अंजलि ने गुस्से से उस लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक तेज चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर बैठे देव और मीरा अचानक हुए इस शोर से बुरी तरह चौंक गए। देव ने अपनी नजरें उठाईं और दरवाजे पर खड़ी उस महिला को देखा, जो रेशमी साड़ी और आधुनिक वेशभूषा में किसी देवी जैसी लग रही थी। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि यह कौन है, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें अंजलि की क्रोधित आंखों से मिलीं, देव के हाथ से मिट्टी का बर्तन छूटकर जमीन पर गिर गया। अंजलि! देव के मुंह से एक सूखी और कांपती हुई आवाज निकली। यह आवाज इतनी धीमी थी कि मानो सदियों से उसके गले में ही फंसी हुई हो। वह अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टांगों में इतनी ताकत नहीं थी। मीरा ने तुरंत उसे सहारा देकर उठाया। यह देखकर अंजलि की ईर्ष्या और भी भड़क उठी। उसने अपनी नफरत भरी नजरों से पहले उस टूटी झोपड़ी को देखा, फिर मीरा को और अंत में देव को। उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था, लेकिन वह एक कठोर न्यायाधीश की तरह शांत खड़ी रही। यही तुम्हारा सच्चा प्यार था? देव अंजलि की आवाज में जहर घोला था। मैंने 10 साल एक शहर की काल कोठरी में बिता दिए ताकि तुम्हारे परिवार का नाम रोशन कर सकूं, और तुमने मेरे पीछे यह नई दुनिया बसा ली। देव कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। वह अपना सिर झुकाए खड़ा रहा, मानो सारे अपराध अपने सिर ले रहा हो। मीरा, जो अब तक खामोश थी, साड़ी के पल्लू से सिर ढंकते हुए थोड़ा पीछे हट गई, क्योंकि वह अंजलि का तेज सह नहीं पा रही थी। अंजलि का गुस्सा अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसने अपनी उंगली उस सहमी हुई महिला की ओर उठाते हुए देव से पूछा, कौन है ये औरत और यह बच्चा किसका है? क्या तुम्हें याद नहीं कि हिंदू विवाह कानून के तहत बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है? मैं चाहूं तो तुम दोनों को इसी वक्त जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती हूं। अंजलि के शब्द किसी धारदार तलवार की तरह थे, जो देव के सीने को चीर रहे थे। लेकिन देव ने कोई सफाई नहीं दी। वह बस रोता रहा। तभी वह छोटा बच्चा डरकर रोने लगा और मीरा की टांगों से लिपट गया। मीरा ने घबराकर बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। अंजलि को लगा कि यह सब उसके लिए एक बुरा सपना है। वह जिस पति को अपना आदर्श मानती थी, आज वह एक विश्वासघाती बन गया था। वह पलटकर वापस शहर जाना चाहती थी, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे। उसका मन कह रहा था कि इस झोपड़ी के अंधेरे में कुछ ऐसा छिपा है जो उसे बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर धूप ढलने लगी थी और गंगा नदी की लहरों की आवाज इस भयानक सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। अंजलि ने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ा और वहां से मुड़ गई। वह अब एक पल भी इस धोखेबाज पति की सूरत नहीं देखना चाहती थी। उसने सोचा कि वह अदालत में जाएगी और देव के खिलाफ बहुविवाह का कड़ा मुकदमा दर्ज करेगी। वह उसे और इस गरीब औरत को वह सजा देगी जिसे समाज हमेशा याद रखेगा। उसे लग रहा था कि न्याय केवल और केवल सजा देने का ही दूसरा नाम है। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, देव ने भारी आवाज में पीछे से उसे पुकारा, अंजलि, तुम मेरे साथ जो चाहे करना। मुझे जेल भेज देना, मुझे सूली पर चढ़ा देना। मैं तुम्हारी हर सजा खुशी खुशी भुगत लूंगा, लेकिन कृपया इस बेचारी औरत और इस मासूम बच्चे को कुछ मत कहना। इनका कोई दोष नहीं है। अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ
इस औरत की वजह से अगर यह न होती तो तुम आज मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरी चिता की राख देखने आती। देव के इन शब्दों ने अंजलि के कदमों को फिर से रोक दिया। अंजलि बिना पीछे मुड़े कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसके मन में देव के शब्दों की गूंज लगातार बज रही थी। क्या सच में इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी था? एक न्यायाधीश होने के नाते उसे हमेशा सिखाया गया था कि फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों को सुनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक पत्नी के रूप में उसका आहत दिल कोई भी तर्क सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह वहां से तेज कदमों से अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ लौट गई, जबकि पीछे एक खामोश दुनिया छूट गई थी। गाड़ी में बैठते ही अंजलि ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला। ये आंसू उस दर्द के थे जो एक औरत को अपना घर टूटने पर होता है। ड्राइवर ने डरते हुए पूछा कि अब कहाँ जाना है, लेकिन अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पालमपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला कर चुकी थी। उसे अपने उस पुराने घर की याद आ रही थी जहां वह कभी दुल्हन बनकर आई थी। वह सब कुछ कितनी जल्दी राख में बदल गया था। रात का अंधेरा गांव पर पूरी तरह से छा चुका था। गेस्ट हाउस के उस बड़े और खाली कमरे में अंजलि खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। बाहर झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसके अंदर का शोर बहुत ज्यादा था। वह बार बार उस झोपड़ी के दृश्य को याद कर रही थी। देव का बूढ़ा चेहरा और उस औरत का शांत स्वभाव उसे सोने नहीं दे रहा था। वह यह जानने के लिए बेचैन थी कि आखिर इन 10 सालों में ऐसा क्या तूफान आया था जिसने देव की जिंदगी को तबाह कर दिया। अंजलि ने अपना सूटकेस खोला और उसमें रखी एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह तस्वीर उनकी शादी के दिन की थी। तस्वीर में देव कितना खुश और नौजवान लग रहा था, और वह खुद एक शर्मीली लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की थी। देव ने उसे हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था। जब उसने वकालत पढ़ने की जिद की थी तो देव ने पूरे गांव के विरोध का अकेले ही सामना किया था। वह उस इंसान को कैसे एक अपराधी मान सकती थी, लेकिन जो उसने आज अपनी आंखों से देखा था वह भी तो कोई झूठ नहीं था। क्या न्याय हमेशा कानून की किताबों में लिखी धाराओं से ही तय होता है? यह सवाल पहली बार अंजलि को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। अदालत में वह सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसले सुनाती थी, लेकिन यहां तो मामला उसकी अपनी जिंदगी और उसके अपने पति का था। वह चाहती तो कल ही पुलिस भेजकर उस महिला को झोपड़ी से बाहर फेंकवा सकती थी। उसके पास सत्ता और ताकत दोनों थीं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही थी। उसे लग रहा था कि सच कुछ और है। उस रात उसने तय किया कि वह अगले दिन फिर से उस झोपड़ी में जाएगी। इस बार वह एक क्रोधित पत्नी या कठोर न्यायाधीश बनकर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर उन दोनों का पक्ष सुनेगी। वह उन 10 सालों के रहस्य से पर्दा उठाएगी जो देव की खामोशी में छिपे हुए थे। कर्म का सिद्धांत, जिसे वह कभी सिर्फ एक अंधविश्वास मानती थी, आज उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। उसे यह पता लगाना ही होगा कि क्या देव सच में अपराधी है या कोई महान बलिदानी। सुबह की पहली किरण के साथ अंजलि की आंख खुली। उसने आईने में अपने थके हुए और उतरे हुए चेहरे को देखा। आज उसे कोई सरकारी अदालत नहीं लगानी थी, बल्कि उसे अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल सुनवाई करनी थी। वह फिर से तैयार हुई और बिना किसी सरकारी तामझाम के एक साधारण महिला की तरह पैदल ही उस झोपड़ी की ओर निकल पड़ी। गंगा की ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थीं और उसे भीतर से मजबूत बना रही थीं। आज का दिन उसके और देव के रिश्ते का भविष्य तय करने वाला था। गंगा नदी के किनारे सुबह की ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन अंजलि के मन में भयानक तूफान उठ रहा था। वह आज लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में नहीं, बल्कि पैदल ही उस झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कठोर न्यायाधीश के भाव थे और आंखों में सवाल पूछने की भयानक जिद थी। वह जानना चाहती थी कि उसके पति ने यह घिनौना खेल क्यों खेला। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंची, उसने देखा कि देव बाहर टूटी खाट पर चुपचाप बैठा हुआ है, मानो उसे पहले ही एहसास हो गया था। अंजलि ने सीधे देव की आंखों में देखा और भारी आवाज में कहा कि वह यहां दया दिखाने नहीं आई है। उसने देव को याद दिलाया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत
पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना एक गंभीर अपराध है। अंजलि के शब्दों में इतनी कड़वाहट थी कि वहां का वातावरण पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। उसने देव से पूछा कि आखिर उसने किस हक से उसे यह धोखा दिया है। अंजलि का घमंड और उसकी कानूनी भाषा एक चोट खाए हुए इंसान के गहरे दर्द को साफ तौर पर दर्शा रही थी। देव ने अंजलि की इन कठोर बातों का कोई उग्र विरोध नहीं किया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, वह शांति जो इंसान सब कुछ हारने के बाद महसूस करता है। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और अंजलि से कहा कि वह उसे कोई भी सजा दे सकती है और वह उसे सहने के लिए तैयार है। देव की इस शांत प्रतिक्रिया ने अंजलि को और ज्यादा क्रोधित कर दिया। वह चाहती थी कि देव बहस करे, अपनी गलती माने और माफी मांगे, लेकिन देव की खामोशी अंजलि के अहंकार को गहरी चोट पहुंचा रही थी। अंजलि ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी इस खामोशी से गुनाह कम नहीं होंगे। तब देव ने लंबी सांस ली और कहा कि तुमने सिर्फ मेरा आज देखा है, लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश की कि मेरे 10 साल कैसे गुजरे हैं? ये सुनते ही अंजलि के मन में 10 साल पहले की तस्वीर उभर आई, जब वह साधारण लड़की थी और उसने शहर जाकर वकालत पढ़ने का बड़ा सपना देखा था। उस समय देव ही वह इंसान था जो पूरे समाज से बगावत करके उसके सपनों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ था। पालमपुर जैसे रूढ़िवादी गांव में बहू को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजना पाप माना जाता था। देव के माता पिता इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन देव ने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अंजलि के दाखिले और खर्च के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। देव ने बिना किसी को बताए अपनी पुश्तैनी जमीन का बड़ा हिस्सा गांव के जमींदार के पास गिरवी रख दिया था। उस दिन देव की आंखों में सिर्फ अंजलि को बड़ी अफसर बनते देखने की एक बहुत सुंदर और निस्वार्थ चमक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। दिल्ली के उस बड़े शहर में अंजलि अपनी किताबों और मुकदमों की दुनिया में इतनी खो गई कि उसे गांव की कोई सुध नहीं रही। शुरू में वह देव को पत्र लिखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसकी भावनाओं को निगल लिया। वह अपने करियर की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रही थी और उसका लक्ष्य सबसे बड़ी अदालत की कुर्सी तक पहुंचना था। उसे लगता था कि देव गांव में सुरक्षित और खुश है और वह अपनी सफलता से उसे बड़ा तोहफा देगी। अंजलि का यह भ्रम उसे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से बहुत दूर ले गया था। अंजलि इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि जब वह शहर में सफलता की इमारत खड़ी कर रही थी, तब गांव में देव की दुनिया उजड़ रही थी। अंजलि के जाने के दूसरे साल ही पालमपुर में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी और किसानों की सारी फसलें खेतों में जलकर राख हो गईं। देव ने दिन रात एक करके अपने खेतों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रकृति के आगे उसकी नहीं चली। वह जमींदार का कर्ज चुकाने में विफल हो गया और भारी ब्याज दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा था। सूखे की मार से गांव उबर भी नहीं पाया था कि अगले साल वहां जानलेवा महामारी फैल गई। गांव के लोग एक एक करके रहस्यमयी बुखार का शिकार होने लगे। देव के बूढ़े पिता भी इस भयानक बीमारी की चपेट में आ गए। घर में पहले से पैसे नहीं थे और सरकारी अस्पताल में दवाइयों की भारी कमी थी। देव ने अपने पिता के इलाज के लिए घर के बचे हुए जेवर भी चुपचाप बेच दिए। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन नियति ने उसके लिए कोई और ही दर्दनाक कहानी लिखकर तय कर रखी थी। इन भयानक परिस्थितियों के बावजूद देव ने अंजलि को कभी कोई दुखद खबर नहीं दी। जब भी अंजलि का पत्र आता, वह हमेशा यही जवाब भिजवाता कि घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देव जानता था कि अंजलि की अंतिम परीक्षाएं नजदीक हैं और वह नहीं चाहता था कि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा आए। वह अपने दर्द को सीने में दबाए रखता और रातों को छुप कर रोता था। पति के रूप में उसका धर्म पत्नी के सपनों की रक्षा करना था और वह हर कष्ट अकेले सहने को तैयार था। देव ने रोते हुए पिता की चिता को मुखाग्नि दी और रात भर गंगा के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोया। उसने महसूस किया कि वह अच्छे बेटे के रूप में विफल रहा, लेकिन अंजलि को खबर नहीं दी। पिता की मौत के सदमे से देव की मां भी बुरी तरह टूट गईं और बिस्तर पर पड़ गईं। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था।
देव गांव में मजूरी करने लगा ताकि वह अपनी बीमार मां के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सके, जिसका परिवार कभी पूरे गांव में सम्मानित माना जाता था। आज वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया था। देव की मां अक्सर अपनी बहू अंजलि को याद करती थी, लेकिन देव उन्हें हमेशा झूठी सांत्वना देता था कि वह जल्द बड़ी अफसर बनकर लौट आएगी। उसी दौरान जमींदार के आदमियों ने देव के घर पर अचानक धावा बोल दिया। उन्होंने देव को बेरहमी से पीटा और कहा कि अगर उसने 1 हफ्ते में सारा कर्ज नहीं चुकाया तो वे उसकी पुश्तैनी हवेली पर कब्जा कर लेंगे। देव ने जमींदार के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगी, अपनी बीमार मां का वास्ता दिया, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। देव को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। उसका पूरा संसार उसकी आंखों के सामने बहुत ही बेरहमी से टूटकर बिखरता जा रहा था। जमींदार की धमकी और बीमारी ने देव की मां की जान ले ली। 1 हफ्ते के भीतर देव ने मां को भी खो दिया। उस दिन उसकी आत्मा मर चुकी थी। उसने मां का अंतिम संस्कार सादगी से किया। जब वह श्मशान से लौटा तो जमींदार के आदमियों ने हवेली का सामान बाहर फेंककर ताला जड़ दिया था। देव को अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। उस भयानक रात उसके पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह कई दिनों तक पागलों की तरह गांव की सड़कों पर भूखा प्यासा भटकता रहा। लोगों ने उस पर तरस खाने की बजाय खूब मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा कि यह उसी पाप का फल है जो उसने अपनी पत्नी को खुली छूट देकर किया है। देव अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। उसे लगता था कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। उसने एक दिन तय किया कि वह गंगा में कूदकर अपनी दर्द भरी जिंदगी को खत्म कर लेगा, ताकि अंजलि को कभी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। यह सब बताते हुए देव की आवाज भारी हो गई और आंखों से आंसू बह रहे थे। अंजलि वहीं उस मिट्टी के फर्श पर बैठ गई। उसके पैरों की सारी ताकत मानो अचानक खत्म हो गई थी। वह एक स्तब्ध श्रोता की तरह अपने पति के दर्दनाक अतीत को सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस समय वह शहर में जीत का जश्न मना रही थी, उस समय उसका पति अपने माता पिता की चिता जला रहा था और भूखा भटक रहा था। उसका अहंकार अब पूरी तरह से गहरे अपराध बोध में बदल चुका था। अंजलि के मन में 10 साल की वह लंबी खामोशी अब गूंजने लगी थी। उसे याद आया कि कैसे वह काम का बहाना बनाकर गांव आने से बचती रहती थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि देव के छोटे पत्रों के पीछे कितनी बड़ी सच्चाई छिपी थी। एक न्यायाधीश होने के नाते वह दूसरों के झगड़े सुलझाती थी, लेकिन पति के दर्द को महसूस न कर पाई। अंजलि को लगा कि वह कानून की नजर में सफल है, लेकिन पत्नी और इंसान के रूप में पूरी तरह हार चुकी है। लेकिन अंजलि का कानूनी दिमाग अभी शांत नहीं हुआ था। उसने आंसुओं को पोंछते हुए देव से पूछा कि अगर तुम्हारी हालत इतनी खराब थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते थे तो तुमने इस दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में कैसे आने दिया। अंजलि के शब्दों में अब वह पहले वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पत्नी की गहरी पीड़ा थी जो अपनी जगह किसी और को देखकर तड़प रही थी। देव ने अंजलि की ओर बहुत दयनीय नजरों से देखा, मानो वह कोई बड़ा रहस्य खोलने वाला हो। देव ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर इस नर्क में वापस लौट आओ। तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं था अंजलि, वह मेरा भी सपना था। मैं कैसे तुम्हारे उन सपनों को टूटते हुए देख सकता था जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ पहले ही दांव पर लगा दिया था। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम अपने कर्तव्य की खातिर वापस आ जाओगी और तुम्हारी जिंदगी भी इस गांव की धूल में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जहां तक इस औरत की बात है, देव ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, इसने मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कभी नहीं ली। जब मैं मौत के मुहाने पर खड़ा था, जब खून के रिश्तों ने मुझे लात मार दी थी, तब इस गरीब औरत ने मुझे नया जीवन दिया था। इसने मेरे माता पिता की उस समय सेवा की जब उनके बेटे के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। हमारा रिश्ता वासना या स्वार्थ का नहीं है, बल्कि यह दर्द और आंसुओं के एक गहरे और पवित्र धागे से बंधा है।
अंजलि यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गई। वह जिस औरत को अब तक अपना घर तोड़ने वाली चुड़ैल समझ रही थी, वह तो असल में उसके पति के लिए एक रक्षक बनकर आई थी। अंजलि की नजरें मीरा पर टिक गईं, जो अभी भी कोने में सिर झुकाए बैठी थी। मीरा के चेहरे पर कोई अपराध बोध या डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ सच्ची तपस्या के बाद मिलती है। अंजलि को एहसास हुआ कि वह जिन कानूनी किताबों को पढ़ती है, वे इंसान की ऐसी जटिल भावनाओं को कभी नहीं समझ सकती। पिछले 10 साल सिर्फ समय नहीं थे, बल्कि वे देव के सीने पर लगे गहरे घाव थे जिन्हें उसने अंजलि की सफलता के लिए सहा था। अंजलि को अपने बड़े सरकारी बंगले और लाल बत्ती वाली गाड़ी से अचानक बहुत घृणा होने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसकी हर सफलता के पीछे उसके पति के खून के आंसू और इस गरीब औरत का बड़ा बलिदान छिपा है। वह अंदर ही अंदर खुद को बहुत बड़ा अपराधी महसूस करने लगी थी, जिसने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के चक्कर में अपने परिवार को भुला दिया था। सच में समाज और कानून का दायरा इतना छोटा होता है कि वह ऐसी निस्वार्थ बलिदानी भावनाओं को सिर्फ जुर्म का नाम दे देता है। अंजलि का दिमाग सुन्न हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। देव की खामोशी के पीछे जो 10 साल का खौफनाक तूफान छिपा था, उसने अंजलि की दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। वह जानती थी कि अब कोई कानूनी फैसला इस रिश्ते का न्याय नहीं कर सकता। यहां मामला सही और गलत का नहीं, बल्कि इंसानियत और धर्म के गहरे अर्थ का था। देव अपनी बात खत्म करके फिर से उसी तरह शांत हो गया था। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा भारीपन छा गया था, जिसे कोई शब्द दूर नहीं कर सकता था। अंजलि ने लंबी सांस ली और अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को रोका। वह मीरा से इस पूरी कहानी का सच जानना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि इस अनपढ़ और गरीब औरत के अंदर ऐसा क्या था जिसने उसके पति को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। अंजलि को अब महसूस हो रहा था कि न्याय की यह लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। झोपड़ी के बाहर बहती गंगा नदी की आवाज अब अंजलि को एक चेतावनी की तरह सुनाई दे रही थी। वह नदी जो सदियों से पापों और पुण्यों की गवाह रही है, आज अंजलि के सामने न्याय का नया और जटिल रूप पेश कर रही थी। अंजलि ने फर्श की उस ठंडी मिट्टी को अपने हाथों से छुआ। यह वही मिट्टी थी जिसे बेचकर देव ने उसके लिए दिल्ली का रास्ता खोला था। आज उसी मिट्टी पर उसका पति फटे कपड़ों में बैठा था। यह गहरा एहसास अंजलि के दिल में एक तेज और असहनीय दर्द पैदा कर रहा था। उसकी नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी जो अब मीरा की गोद में गहरी नींद सो चुका था। उस बच्चे के चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और शांति थी। अंजलि ने सोचा कि अगर वह अपनी कानूनी ताकत का इस्तेमाल करके देव और मीरा को जेल भेज देती है, तो इस बेकसूर बच्चे का क्या होगा? क्या यह बच्चा भी समाज की उन बेरहम ठोकरों का शिकार हो जाएगा जिनका सामना देव ने पिछले 10 सालों तक किया था? न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर न्याय करना आसान था, लेकिन जिंदगी का असल फैसला करना मुश्किल हो गया था। अंजलि ने अपनी नम आंखों से देव को देखा और बिना कोई शब्द कहे धीरे से झोपड़ी के बाहर निकल आई। बाहर की रोशनी अब उसे चुभने लगी थी, क्योंकि वह अंदर के उस गहरे अंधेरे को देख चुकी थी जिसमें उसका पति वर्षों से जी रहा था। आज 10 साल की वह लंबी खामोशी टूट चुकी थी, लेकिन अपने पीछे सवालों का बड़ा पहाड़ खड़ा कर गई थी। अंजलि जानती थी कि उसे अगले दिन मीरा से बात करनी होगी, ताकि वह इस दर्दनाक कहानी के दूसरे और महत्वपूर्ण हिस्से को समझ सके। उस भयानक रात जब गांव वालों ने देव को पुश्तैनी हवेली से बाहर निकाल दिया था, उसका मन पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका था। भूख और प्यास से तड़पते हुए वह कई दिनों तक पागलों की तरह भटकता रहा। उसका पूरा शरीर जवाब दे चुका था और उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट गई थी। समाज की बेरहमी और अपनों के धोखे ने उसे जीवन से बहुत निराश कर दिया था। उसने तय किया कि वह गंगा नदी की लहरों में कूदकर अपनी इस दर्दनाक जिंदगी को खत्म कर देगा, ताकि अंजलि को शर्मिंदगी न हो। वह नंगे पैर गंगा के ठंडे पानी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। रात का सन्नाटा बहुत गहरा था और नदी की लहरें उसे अपनी ओर बुला रही थीं। जैसे ही उसने पानी में अपना पहला कदम रखा और आंखें बंद करके अंजलि का चेहरा याद किया, तभी पीछे से एक घबराई हुई आवाज ने उसे रोक दिया।
एक महिला ने दौड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया और जोर से चिल्लाई कि वह यह महापाप क्यों कर रहा है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा थी, जो उसी गांव की एक गरीब दलित लड़की थी। मीरा के माता पिता बचपन में ही किसी भयंकर बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए थे। वह समाज के सबसे निचले और शोषित वर्ग से आती थी, जिसे लोग अछूत मानते थे। गांव के लोग उसकी परछाई से भी दूर रहते थे और उसे हमेशा नफरत की नजर से देखते थे। वह नदी के किनारे सूखी लकड़ियां और पत्ते चुनकर अपनी जिंदगी का गुजारा करती थी। लेकिन इन सभी सामाजिक दुखों के बावजूद मीरा का हृदय बहुत ही कोमल और पवित्र था। उसने बचपन से ही सिर्फ दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना सीखा था। उस रात जब देव ने पानी में छलांग लगाने की कोशिश की, तो मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे पर धकेल दिया। देव मिट्टी में गिर पड़ा और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने मीरा से कहा कि उसके पास अब जीने का कोई भी कारण नहीं बचा है। उसके माता पिता मर चुके हैं और उसकी पत्नी शहर में है। मीरा ने उसके बहते हुए आंसुओं को देखा और कहा कि जीवन भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, जिसे इस तरह खत्म करना सबसे बड़ा पाप और कायरता है। मीरा ने देव का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देते हुए अपनी छोटी सी फूस की झोंपड़ी तक ले गई। उसने अपने मिट्टी के चूल्हे पर रखी थोड़ी सी सूखी रोटी और कुछ उबले हुए आलू देव के सामने रख दिए। देव, जो कभी एक बहुत ही ऊंचे और सम्मानित ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता था, कुछ पल के लिए हिचकिचाया। समाज के पुराने नियम और जाति पाति के विचार उसके दिमाग में घूमने लगे थे। लेकिन कई दिनों की भयंकर भूख और मीरा की आंखों में मौजूद सच्ची दया ने उन सभी झूठे सामाजिक नियमों को तोड़ दिया। भोजन करते हुए देव को अचानक याद आया कि कुछ महीने पहले जब उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, तब यही मीरा थी जिसने उनकी मदद की थी। जब गांव के सभी वैद्य और रिश्तेदारों ने देव से मुंह मोड़ लिया था, तब एक रात अंधेरे में मीरा उनके घर के पीछे आई थी। उसने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से बचाए हुए कुछ फटे पुराने और मुड़े हुए नोट देव के हाथों में रख दिए थे, ताकि वह अपने पिता के लिए शहर से कुछ जरूरी दवाइयां ला सके। उस समय भी उसने कोई एहसान नहीं जताया था। इतना ही नहीं, जब देव के पिता का दुखद निधन हो गया था और उसकी बूढ़ी मां सदमे में पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ गई थी, तब भी मीरा ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले चुपचाप उनके घर के आंगन में आ जाती थी। वह देव की बीमार मां के कपड़े धोती, उनके लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाती और उन्हें अपने सगे बच्चों की तरह प्यार से खिलाती थी। उसने एक आदर्श और सच्ची बहू का हर फर्ज निभाया था, वह भी बिना किसी रिश्ते और बिना किसी स्वार्थ के। गांव के रूढ़िवादी और कठोर लोगों ने जब एक दलित लड़की को ब्राह्मण के घर में काम करते देखा, तो उन्होंने देव का बहुत मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने तो देव को धर्म से बाहर निकालने की धमकी भी दी थी। लेकिन मीरा ने कभी इन तीखे और अपमानजनक तानों की परवाह नहीं की। उसने हमेशा अपनी नजरें नीची रखीं और बस चुपचाप अपनी सेवा में लगी रही। वह जानती थी कि देव की पत्नी अंजलि शहर में अपने बड़े सपनों को पूरा करने गई है और ऐसे मुश्किल वक्त में इस परिवार को सहारे की बहुत जरूरत है। उस छोटी और कच्ची झोपड़ी में बैठकर देव ने मीरा की ओर बहुत ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि यह अनपढ़ और गरीब औरत उस कीचड़ में खिले हुए एक अत्यंत सुंदर और पवित्र कमल के फूल के समान है। जहां समाज के तथाकथित ऊंचे लोगों ने बुरे वक्त में उसे अकेला छोड़ दिया था, वहीं इस अछूत लड़की ने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया था। देव की आंखों में मीरा के लिए असीम सम्मान पैदा हो गया। उसने महसूस किया कि इंसान की सच्ची कीमत उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। उस रात के बाद देव उसी झोपड़ी के एक छोटे से कोने में रहने लगा। उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी और न ही उसमें शहर जाकर अंजलि का सामना करने की हिम्मत थी। मीरा दिन भर खेतों में और नदी के किनारे बहुत कड़ी मेहनत करती थी, ताकि वे दोनों रात को पेट भरकर खाना खा सकें। वह अपने हिस्से का खाना भी अक्सर देव को दे देती थी और खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाती थी। उसका यह निस्वार्थ समर्पण किसी भी पवित्र धार्मिक तपस्या से बिल्कुल भी कम नहीं था। बरसात के भयंकर मौसम में
देव को भी एक दिन बहुत तेज बुखार ने जकड़ लिया। उसका शरीर आग की तरह पूरी तरह से तप रहा था और वह बेहोशी की हालत में लगातार अंजलि का नाम पुकार रहा था। मीरा ने रात भर जागकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं। उसने जंगल से कुछ खास जड़ी बूटियां लाकर उनका कड़वा काढ़ा बनाया और देव को अपने हाथों से पिलाया। वह लगातार भगवान शिव से देव की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रही थी, मानो वह उसका अपना ही सगा पति हो। जब देव की आंखें खुलीं और उसका बुखार कुछ कम हुआ, तो उसने मीरा को जमीन पर थककर सोते हुए देखा। देव के मन में सवालों का एक बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से मीरा को जगाया और बहुत भावुक होकर पूछा कि वह एक अनजान और कंगाल आदमी के लिए इतना बड़ा दुख क्यों सह रही है। मीरा ने अपनी शांत और गहरी तरासा आंखों से देव को देखा। उसने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना ही सबसे बड़ा मानवीय धर्म और ईश्वर की सच्ची पूजा है। मीरा ने आगे बताया कि जब देव अमीर और सुखी था, तब उसने कभी किसी गरीब या छोटी जाति वाले का अपमान नहीं किया था। जब गांव के लोग मीरा को अछूत कहकर गालियां देते थे, तब देव ने कई बार उन लोगों को ऐसा करने से रोका था। मीरा ने कहा कि आपकी उसी छोटी सी दया ने मेरे दिल में आपके लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान बना दिया था। मैं जानती हूं कि आपकी पत्नी शहर में है और वह बहुत बड़ी अफसर बनने वाली है, इसलिए मेरा काम सिर्फ आपको उनके लिए सुरक्षित रखना है। मीरा की इन निस्वार्थ और महान बातों ने देव की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वह अपनी पत्नी अंजलि से बहुत प्यार करता था, लेकिन मीरा की पवित्रता और उसके महान बलिदान ने देव को पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। उसने महसूस किया कि इस क्रूर और स्वार्थी दुनिया में मीरा जैसी औरत का अकेले रहना बहुत ही खतरनाक है। गांव के दरिंदे लोग अक्सर मीरा को बुरी नजर से देखते थे। देव ने तय किया कि वह इस महान औरत को समाज के इन भूखे भेड़ियों से बचाने के लिए अपना नाम देगा। एक सुबह, जब गांव के लोग अभी सो रहे थे, देव ने गंगा नदी के पवित्र तट पर मीरा के साथ 7 फेरे लिए। वहां कोई पंडित, कोई मंत्र या शादी की कोई भव्य सजावट बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ उगते हुए सूरज और बहती हुई पवित्र गंगा नदी को ही अपना सच्चा गवाह माना था। देव ने गंगा की गीली मिट्टी से मीरा की मांग भर दी। यह विवाह किसी शारीरिक वासना या धोखा देने की नीयत से नहीं किया गया था, बल्कि यह 2 टूटे और हारे हुए इंसानों का एक दूसरे को बचाने का एक समझौता था। जैसे ही गांव वालों को इस अनोखी शादी के बारे में पता चला, वहां एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। ऊंची जाति के लोगों ने इसे धर्म का बहुत बड़ा अपमान माना और उन्होंने देव को गांव से पूरी तरह बहिष्कृत करने का सख्त फैसला सुना दिया। किसी भी ग्रामीण को देव या मीरा से बात करने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। उन्हें गांव के कुएं से पानी भरने या मंदिर में प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन इन सब सामाजिक पाबंदियों ने देव और मीरा के आपसी विश्वास को और मजबूत बनाया। सामाजिक बहिष्कार के बावजूद देव और मीरा ने एक दूसरे के सहारे जिंदगी की नई शुरुआत की। देव अब गांव से दूर जाकर मजदूरी करने लगा और मीरा घर का सारा काम संभालती थी। उनका रिश्ता एक आम पति पत्नी से बहुत अलग था। देव के दिल में अंजलि के लिए जो प्रेम था, वह कभी भी कम नहीं हुआ था। मीरा भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती और समझती थी। उसने कभी भी अंजलि की जगह लेने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा देव को अंजलि की सफलता और उसके वापस लौटने की उम्मीद दिलाती रहती थी। कुछ वर्षों के लंबे संघर्ष और साथ के बाद उनके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत पल आया जब मीरा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे के जन्म ने देव की सूनी और उदास जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी भर दी थी। बच्चे की किलकारियों ने उस टूटी हुई झोपड़ी को एक सच्चे घर में बदल दिया था। देव उस बच्चे से बेहद प्यार करता था और उसमें अपना भविष्य देखता था, लेकिन इसके बावजूद देव ने कभी भी अपनी पहली पत्नी अंजलि को अपने मन से एक पल के लिए भी नहीं भुलाया था। हर शाम जब सूरज ढलने लगता था, तब देव गंगा के किनारे जाकर चुपचाप बैठ जाता था। वह नदी के उस पार बसे बड़े शहर की जगमगाती रोशनी की तरफ घंटों तक लगातार देखता रहता था।
उसके मन में हमेशा यही एक मीठा विचार रहता था कि अंजलि अब बहुत बड़ी और मशहूर अफसर बन गई होगी। वह अपनी पत्नी की भारी सफलता पर मन ही मन बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी सारी कुर्बानियां, उसकी गरीबी और उसका यह दर्दनाक जीवन अब पूरी तरह से सफल और सार्थक हो चुका है। देव ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अंजलि की तरफ बहुत गहरी नजरों से देखा और अपनी दर्दनाक कहानी को खत्म किया। उसने अंजलि से कहा कि मैंने पिछले 10 सालों में जो कुछ भी सहा है, वह मेरी अपनी इच्छा थी। मैंने अपना धर्म निभाया है और मीरा ने एक निस्वार्थ इंसान होने का अपना सबसे बड़ा धर्म निभाया है। उसने अंजलि से प्रार्थना की कि वह चाहे तो उसे इस बहुविवाह के अपराध के लिए सूली पर चढ़ा दे, लेकिन कृपया करके वह इस महान औरत और उसके मासूम बच्चे को कोई भी सजा ना दे। अंजलि वहां पूरी तरह से सन्न खड़ी थी। देव की दर्द भरी आवाज और उसकी इस भयानक सच्चाई ने अंजलि के दिल के सभी घमंड और क्रोध को पल भर में राख कर दिया था। वह एक बहुत ही सख्त जिला न्यायाधीश थी, जिसने अपने पूरे करियर में बड़े बड़े अपराधियों को कड़ी सजा सुनाई थी। लेकिन आज वह अपने ही पति के महान और निस्वार्थ प्रेम के सामने एक छोटी सी अपराधी की तरह खड़ी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कानून की मोटी किताबें जीवन के इस गहरे और जटिल सत्य को कभी नहीं समझा सकती। झोपड़ी के बाहर बहने वाली ठंडी हवा भी अब अंजलि को अंदर तक बुरी तरह से कंपा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जो उसके अहंकार के टूटने का सीधा और सच्चा प्रमाण थे। उसने एक बार फिर कोने में चुपचाप बैठी उस दलित महिला मीरा की तरफ देखा, जिसके मैले कपड़ों में एक बहुत ही महान और पवित्र आत्मा निवास करती थी। अंजलि जानती थी कि आज की रात उसके जीवन की सबसे लंबी और दर्दनाक रात होने वाली है। अब उसे कल अकेले में मीरा से बात करके फैसला लेना था। गेस्ट हाउस के उस बड़े कमरे में अंजलि पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसके दिमाग में एक भयानक युद्ध चल रहा था। एक तरफ वह आहत पत्नी थी, जिसका घर टूट चुका था, और दूसरी तरफ वह एक सख्त जिला न्यायाधीश थी, जिसे कानून का पालन करना था। देव की दर्द भरी कहानी उसके कानों में लगातार गूंज रही थी, लेकिन उसका घायल अहंकार उसे माफ करने से रोक रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस जटिल स्थिति में सही क्या है और गलत क्या है। उसका मन एक अदृश्य अदालत में फंसा हुआ था। कानून की किताबें साफ कहती थीं कि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना एक बहुत बड़ा और दंडनीय अपराध है। अंजलि के पास इतनी शक्ति थी कि वह एक ही झटके में देव और मीरा को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती थी। उसका मन बार बार उसे उकसा रहा था कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और उन दोनों को उनके किए की कड़ी सजा दे। वह सोच रही थी कि अगर उसने कोई कानूनी कदम नहीं उठाया, तो समाज और व्यवस्था की नजर में वह एक बहुत ही कमजोर महिला साबित होगी। लेकिन जैसे ही वह कोई कठोर फैसला लेने की सोचती, देव का वह उतरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। उसे याद आ जाता था कि कैसे देव ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना पूरा जीवन और पुश्तैनी हवेली दांव पर लगा दी थी। क्या कानून की कोई भी किताब देव के उस महान बलिदान को माप सकती थी? क्या कोई भी धारा उस भूख और अपमान का हिसाब दे सकती थी जो देव ने उसके लिए सहा था? इन सवालों ने अंजलि के कानूनी दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो अंजलि ने अपने आंसुओं को पोंछकर एक कड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह इस मामले को अदालत में ले जाने से पहले अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करेगी। वह मीरा को हमेशा के लिए देव की जिंदगी से दूर कर देगी। उसने अपने सुरक्षा कर्मी को तुरंत उस मामले को बाहर कर दिया, झोपड़ी में भेजा और मीरा को अकेले गेस्ट हाउस में बुलाने का सख्त आदेश दिया। वह चाहती थी कि वह देव की गैर मौजूदगी में मीरा पर दबाव बनाए और उसे हमेशा के लिए गांव छोड़ने पर मजबूर कर दे। कुछ ही देर में मीरा गेस्ट हाउस के उस शानदार कमरे में डरी और सहमी हुई खड़ी थी। उसके मैले और फटे हुए कपड़े उस आलीशान कमरे की चमक के सामने बहुत ही अजीब लग रहे थे। अंजलि अपनी कुर्सी पर एक न्यायाधीश की तरह बहुत ही सख्त मुद्रा में बैठी थी। उसने मीरा को बैठने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ही नफरत और तिरस्कार की नजरों से देखा। कमरे में एक भारी सन्नाटा था,
जिसे सिर्फ अंजलि की तेज सांसों की आवाज ही बार बार तोड़ रही थी। अंजलि ने अपनी मेज पर रखे पानी के गिलास को उठाया और बहुत ही ठंडी आवाज में बात शुरू की। उसने मीरा से कहा कि मैं जानती हूं कि तुमने मुश्किल वक्त में मेरे पति की जान बचाई थी और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं और तुम्हें उनके जीवन से पूरी तरह जाना होगा। अंजलि ने अपनी आवाज को और अधिक कठोर करते हुए कहा कि एक पढ़ी लिखी और इज्जतदार औरत ही देव की पत्नी हो सकती है। तुम जैसी अनपढ़ और गरीब महिला बिल्कुल नहीं। अंजलि ने अपना बैग खोला और रुपयों से भरा एक मोटा लिफाफा मीरा के सामने मेज पर फेंक दिया। उसने कहा कि इस लिफाफे में इतने पैसे हैं कि तुम और तुम्हारा बच्चा किसी दूसरे शहर में जाकर एक बहुत ही अच्छी और नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हारे बच्चे की अच्छी पढ़ाई का सारा खर्च भी जीवन भर उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके बदले में तुम्हें देव को हमेशा के लिए भूलना होगा और इस गांव से तुरंत दूर जाना होगा, ताकि मेरा परिवार फिर से पूरी तरह से एक हो सके। मीरा ने उस रुपयों से भरे लिफाफे की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसके चेहरे पर लालच या खुशी का कोई भी भाव बिल्कुल भी नहीं था। उसने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में अंजलि से कहा कि मालकिन, मेरा प्यार और मेरा धर्म इन चंद रुपयों का मोहताज नहीं है। मैंने देव जी की सेवा किसी लालच या पैसे के लिए कभी नहीं की थी। वे तो मेरे लिए भगवान के समान हैं, जिन्होंने मुझ जैसी अछूत को समाज के इन क्रूर भेड़ियों से बचाकर एक सम्मानजनक और नया जीवन दिया था। मीरा ने आगे कहा कि मैं जानती हूं कि मैं आपके जैसी सुंदर, पढ़ी लिखी और बड़ी अफसर नहीं हूं। मेरा देव जी पर कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वे हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आपके ही थे। लेकिन मैंने उनके दुख और उनकी भूख को बहुत करीब से महसूस किया है। आप मुझे यहां से जाने के लिए पैसे मत दीजिए, क्योंकि मैं खुद ही उनके जीवन से दूर जाने वाली थी। लेकिन मैं उन्हें तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक वे खुद मुझे ऐसा करने के लिए अपने मुंह से न कहें। मीरा की इन निस्वार्थ बातों ने अंजलि के अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। अंजलि का गुस्सा बेकाबू हो गया और वह अपनी कुर्सी से जोर से उठ खड़ी हुई। उसने मीरा पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम बहुत चालाक औरत हो, जो मेरे पति को अपनी झूठी भावनाओं के जाल में फंसा रही हो। अगर तुम सीधे तरीके से मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें बहुविवाह के अपराध में जेल में सड़ा दूंगी। तुम्हारा बच्चा अनाथ हो जाएगा और तुम्हें जिंदगी भर उस काल कोठरी में अपने इस घिनौने पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। अंजलि अपनी धमकियां दे ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा बहुत जोर से खुला। देव हांफता हुआ और पसीने से लथपथ कमरे के अंदर तेजी से दाखिल हुआ। वह गेस्ट हाउस के बाहर छुपकर मीरा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अंजलि के इरादों पर शक था। कमरे का तनावपूर्ण माहौल और अंजलि का गुस्से से लाल चेहरा देखकर देव तुरंत समझ गया कि यहां क्या हो रहा है। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे अंजलि और मीरा के बीच में जाकर एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा हो गया, ताकि मीरा को बचा सके। देव ने अपनी दोनों आंखें अंजलि की आंखों में डालते हुए बहुत ही दृढ़ और ऊंची आवाज में कहा कि तुम इस बेचारी और बेकसूर औरत को कोई भी धमकी नहीं दे सकती हो। जो भी अपराध हुआ है वह सिर्फ मैंने किया है और उसकी सजा भी सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। अंजलि, तुम चाहो तो मुझे उम्र कैद दे दो या मुझे फांसी पर लटका दो। मैं तुम्हारी हर सजा खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मीरा और मेरे उस मासूम बच्चे का जीवन बर्बाद करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूं। देव की ये बातें सुनकर अंजलि मानो पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसका अपना पति, जिसके लिए वह 10 साल तक शहर में लड़ती रही, आज एक दूसरी औरत की रक्षा के लिए उसके सामने सीना तानकर खड़ा था। देव ने आगे कहा कि जब मैं मौत के मुंह में था, तब इस औरत ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मुझे नया जीवन दिया था। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे तुम्हारे इस कठोर और निर्दयी कानून के हवाले कैसे कर दूं? अंजलि का दिल ईर्ष्या, दर्द और एक अजीब सी हीन भावना से पूरी तरह से भर गया। उसने बहुत ही आहत स्वर में देव से पूछा कि क्या तुम सच में इस अनपढ़ औरत से मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हो? क्या मेरे 10 साल के लंबे संघर्ष और मेरी इस बड़ी सफलता की तुम्हारे सामने कोई भी कीमत
नहीं है तुम। आज मेरे ही सामने खड़े होकर इस औरत का पक्ष ले रहे होल करते हैं, जिसने मेरा सजाया घर पूरी तरह से तोड़ दिया है। क्या तुम्हें मेरी इन बहती हुई आंसुओं की कोई भी परवाह नहीं है? देव ने गहरी सांस ली और बहुत ही शांत स्वर में अंजलि को जवाब दिया। उसने कहा कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना या बड़ी सफलता हासिल करना नहीं होता है। प्यार का असली मतलब तो एक दूसरे के दर्द को समझना और मुश्किल वक्त में साथ निभाना होता है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था और आज भी करता हूं। इसलिए मैंने तुम्हारे सपनों के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन मीरा ने मुझे उस वक्त अपना प्यार दिया जब मेरे पास उसे देने के लिए सिर्फ और सिर्फ दुख और बेइंतहा आंसू थे। देव ने आगे कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि मैं उस इंसान की रक्षा करूं जिसने मुझे तब बचाया जब दुनिया ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं अपनी जिम्मेदारी से भागकर एक कायर इंसान की तरह नहीं जी सकता। अगर कानून की नजर में एक आगरे से 1 साल करने में कानून की दोषान की तरह कानून की 1 साल करने एहसानमंद और सच्चा इंसान होना सबसे बड़ा अपराध है, तो मैं इस अपराध की हर सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तुम अभी पुलिस को बुलाकर मुझे हथकड़ी पहना सकती हो, लेकिन कृपया इस गरीब औरत को यहां से सम्मानपूर्वक जाने दो। देव के इन सीधे और सच्चे शब्दों ने अंजलि के दिल पर हथौड़े की तरह गहरी चोट की। उसे पहली बार अपनी भयानक स्वार्थपरता और अपनी बड़ी गलतियों का बहुत गहरा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह 10 साल तक सिर्फ अपने नाम, अपनी शोहरत और अपने बड़े पद के लिए ही लड़ती रही थी। उसने कभी भी उस दर्द और उन आंसुओं को साझा करने की कोशिश नहीं की जो देव गांव में अकेला सह रहा था। अंजलि को लगा कि वह सच में देव के इस महान और निस्वार्थ प्रेम के बिल्कुल भी लायक नहीं है। कमरे में चल रही यह बहस एक ऐसी अदृश्य अदालत में बदल गई थी जहां अंजलि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठी जरूर थी, लेकिन असल में कटघरे में वही खड़ी थी। कर्म और धर्म की इस बड़ी अदालत में उसकी सारी कानूनी डिग्रियां और उसकी मोटी किताबें पूरी तरह से बेकार साबित हो रही थीं। वह न्याय करने आई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि सबसे बड़ा अन्याय तो उसने खुद अपने पति और इस मासूम परिवार के साथ किया है। उसकी रूह अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से कांपने और रोने लगी थी। तभी देव अचानक अंजलि के सामने अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत ही नम आंखों से अंजलि की तरफ देखा। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है और तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ा है, दिया है। तुम एक बहुत बड़ी अफसर हो और समाज में तुम्हारा एक बहुत बड़ा नाम है। तुम मुझे जो भी सजा दोगी वह मेरे इस अपराध के सामने बहुत छोटी होगी। तुम बस अपना फैसला सुनाओ। मैं बिना किसी शिकायत के जेल जाने को तैयार हूं। देव को घुटनों पर बैठा देखकर मीरा भी तुरंत उसके बगल में जमीन पर बैठ गई। उसने भी अपने हाथ जोड़ लिए और अंजलि से कहा कि मालकिन, अगर देव जी जेल जाएंगे तो मैं भी उनके साथ ही जेल जाऊंगी। मैं उन्हें इस मुश्किल घड़ी में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूं। हम दोनों ने मिलकर यह पाप किया है, इसलिए हम दोनों को ही इसकी बराबर सजा मिलनी चाहिए। उन दोनों को इस तरह एक साथ और एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित देखकर अंजलि का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। अंजलि के पास अब कहने या करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी आंखों से आंसुओं की एक तेज धार बहने लगी थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। उसने बहुत ही मुश्किल से रूंधे हुए गले से कहा कि तुम दोनों अभी यहां से चले जाओ। मुझे अकेले में कुछ सोचने का समय चाहिए। वह इस भयानक भावनात्मक तूफान के बीच खड़े होकर कोई भी सही या गलत फैसला लेने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। देव ने धीरे से मीरा को सहारा देकर उठाया और वे दोनों उस आलीशान कमरे से बाहर निकल गए। अंजलि वहीं फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच के फर्क को समझने में लगा दी थी, लेकिन आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस धर्म संकट से कैसे बाहर निकला जाए। क्या न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना होता है, या फिर किसी के बड़े दर्द और उसकी मजबूरी को गहराई से समझना भी
सच्चा और असली न्याय है? यह एक ऐसी जटिल पहेली थी जिसका जवाब कानून की किसी भी मोटी किताब में नहीं लिखा था। अंजलि को अब यह साफ तौर पर एहसास हो गया था कि वह अपनी ताकत और अपने पैसों के घमंड से देव के सच्चे प्यार को कभी भी नहीं खरीद सकती है। उसे यह स्वीकार करना ही होगा कि देव की जिंदगी में अब मीरा का जो स्थान है वह बहुत ही पवित्र और अटूट है। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और अंजलि के मन का भयानक तूफान अब एक बहुत ही दर्दनाक और गहरी शांति में बदल रहा था। अगली सुबह जब अंजलि की नींद खुली तो उसके मन का सारा अंधकार पूरी तरह से छंट चुका था। रात भर के आंसुओं ने उसके अंदर के घमंड को पूरी तरह से धो दिया था। उसने आईने में अपने चेहरे को देखा और महसूस किया कि वह अब एक कठोर न्यायाधीश नहीं है। उसने अपनी गाड़ी को गेस्ट हाउस में छोड़ दिया और पैदल ही गांव की पगडंडियों पर निकल पड़ी। आज वह देव से नहीं बल्कि मीरा से अकेले में बात करना चाहती थी। गंगा की शांत लहरें आज उसे एक नई और बहुत गहरी शांति का मीठा एहसास करा रही थीं। झोपड़ी के पास पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि देव वहां पर मौजूद नहीं था। शायद वह मजदूरी करने के लिए सुबह ही कहीं निकल गया था। बाहर आंगन में मीरा चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। अंजलि को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर मीरा बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने तुरंत झाड़ू किनारे रख दी और अपने पल्लू से सिर ढकते हुए अंजलि के पास आई। मीरा ने पूरे आदर के साथ अंजलि के पैरों को छुआ और उसे अंदर चलने का इशारा किया। अंजलि के लिए यह सम्मान बहुत ही अप्रत्याशित और दिल को गहराई तक छू लेने वाला अनुभव था। अंजलि झोपड़ी के अंदर उस पुरानी खाट पर चुपचाप बैठ गई। मीरा तुरंत मिट्टी के चूल्हे के पास गई और उसने अंजलि के लिए गर्म चाय बनाई। वह चाय का कप लेकर आई और उसे दोनों हाथों से अंजलि के सामने रख दिया। परंपराओं के अनुसार पहली पत्नी का दर्जा घर में हमेशा सबसे ऊंचा माना जाता है। मीरा ने उसी परंपरा का पालन करते हुए अंजलि को घर की मालकिन का पूरा सम्मान दिया। मीरा की गहरी आंखों में न तो कोई ईर्ष्या थी और न ही किसी भी तरह का कोई छिपा हुआ डर ही दिखाई दे रहा था। चाय पीने के बाद अंजलि कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने बहुत कोमल आवाज में बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मालकिन, मैं पिछले कई सालों से हर रोज आपके वापस लौटने का ही इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि आप एक दिन जरूर बड़ी अफसर बनकर वापस आएंगी और देव जी का सिर गर्व से ऊंचा करेंगी। मेरा इस घर में आना किसी साजिश का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह तो सिर्फ वक्त की एक बहुत बुरी और दर्दनाक मार थी जिसने हम दोनों को मजबूरी में एक साथ जोड़ दिया था। मीरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए देव के उन दिनों का जिक्र किया जब वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने बताया कि कैसे देव कई रातों तक बिना कुछ खाए पिए फूट फूट कर रोता रहता था। वह अक्सर बुखार और बेहोशी की हालत में सिर्फ आपका ही नाम पुकारता था। जब घर में खाने के लिए एक दाना नहीं होता था तब वह आपकी तस्वीर को देखकर ही अपना पेट भर लिया करता था। देव जी ने अपने हर दुख और अपनी हर तकलीफ को बहुत ही खुशी के साथ सिर्फ आपके सुनहरे भविष्य के लिए ही सहा है। ये सब सुनते हुए अंजलि का दिल बुरी तरह से रोने लगा। मीरा ने कहा कि मैं तो इस परिवार में सिर्फ एक परछाई बनकर आई थी। मेरा काम बस देव जी की सांसों को तब तक बचाए रखना था जब तक आप लौट कर नहीं आ जाती। मैंने कभी खुद को उनकी पत्नी नहीं माना और ना ही कभी उनका पूरा प्यार पाने की झूठी उम्मीद रखी। मेरा अस्तित्व तो सिर्फ उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में तब तक जलता है जब तक सुबह का असली और चमकदार सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ नहीं निकल आता है। मीरा ने अपनी नम आंखों से अंजलि की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने कहा कि अब आप अपने घर वापस आ गई हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी पूरी तरह से खत्म हो गई है। आप दोनों का प्यार बहुत ही सच्चा है और मैं अब आप दोनों के बीच कोई दीवार बनकर खड़ी नहीं रहना चाहती। मैं आज ही अपने बच्चे को लेकर इस गांव से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। आप कृपया देव जी को माफ कर दीजिए और उनके साथ शहर जाकर एक नई और बहुत ही खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर लीजिए। मीरा के ये निस्वार्थ और महान शब्द अंजलि के दिल को बहुत ही गहरे तक चीरते हुए निकल गए। उसका सारा घमंड और उसकी सारी कानूनी डिग्रियां इस अनपढ़ औरत के महान त्याग के सामने पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई थीं। अंजलि को एहसास हुआ कि वह अपनी
महत्वाकांक्षाओं में कितनी अंधी हो चुकी थी कि उसने कभी अपने पति की परेशानियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। वह तो बस अपने अहंकार की ऊंची कुर्सी पर बैठी रही, जबकि उसका अपना पति इस गांव की धूल और गरीबी में उसके लिए हर दिन पल पल मर रहा था। अंजलि अब अपने आंसुओं को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने आगे बढ़कर मीरा के दोनों हाथों को बहुत कसकर पकड़ लिया। आज पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि असली महानता किसी ऊंचे पद या पैसे में नहीं होती, बल्कि इंसान के दिल में छुपी होती है। उसने मीरा से कहा कि तुम कोई परछाई नहीं हो, बल्कि तुम तो वह असली देवी हो जिसने मेरे उजड़े हुए घर को फिर से बसाया है। तुमने वह काम किया है जो मैं एक पत्नी होने के बावजूद भी अपने पति के लिए कभी नहीं कर पाई। अंजलि ने रोते हुए अपनी सारी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि मैं ही वह असली अपराधी हूं जिसने अपने झूठे सपनों के लिए अपने पूरे परिवार को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी झूठी सफलता के नशे में हमेशा चूर रही। अगर तुम नहीं होती तो आज मेरे पास अपने पति की चिता पर रोने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मुझे यह एहसास दिलाया है कि प्यार और परिवार दुनिया की सबसे कीमती और अनमोल चीजें हैं। अंजलि ने मीरा को कसम दी कि वह इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी। उसने कहा कि तुम इस परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारा बच्चा देव का ही खून है और उसका इस परिवार पर पूरा अधिकार है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूं और इसके लिए मुझे तुम दोनों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अब किसी भी कीमत पर इस परिवार को दोबारा टूटने या बिखरने नहीं दूंगी। अंजलि के इन सच्चे और प्रेम भरे शब्दों ने मीरा के दिल को भी पूरी तरह से पिघला दिया। मीरा भी अब आंसुओं को रोक नहीं सकी और उसने अंजलि को बहुत जोर से गले लगा लिया। उस छोटी सी झोंपड़ी में दोनों औरतें एक दूसरे के गले लगकर अपने सारे दुखों को आंसुओं के साथ बहा रही थीं। बाहर से बहने वाली ठंडी हवा भी मानो उन दोनों के इस पवित्र मिलन का चुपचाप जश्न मना रही थी। अंजलि को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से एक बहुत भारी बोझ हमेशा के लिए उतर गया हो। उसे अपने भीतर एक नई और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के संचार का गहरा एहसास महसूस हो रहा था। अंजलि ने मीरा से पूछा कि देव इस समय कहाँ गया है और वह कब तक वापस लौट कर आएगा। मीरा ने बहुत शांत स्वर में बताया कि देव जी नदी के उस पार सेठ के गोदाम में मजदूरी करने गए हैं। वह अक्सर वहां रात तक काम करते हैं ताकि वे हमारे लिए 2 वक्त की रोटी का आसानी से जुगाड़ कर सकें। यह सुनकर अंजलि का दिल फिर से एक बार बहुत बुरी तरह से दर्द से तड़प उठा। उसका पति, जो कभी इस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था, आज एक मामूली मजदूर बन गया था। अंजलि ने उसी पल अपने मन में एक बहुत ही दृढ़ और अटल निश्चय कर लिया। उसने सोच लिया था कि वह अब देव को इस नरक भरी और अपमानजनक जिंदगी से बाहर निकालकर ही दम लेगी। वह अपने पति का सारा खोया हुआ सम्मान और उसकी पुश्तैनी हवेली उसे वापस लौटाएगी। उसने मीरा से कहा कि तुम आज रात देव के लिए उसकी सबसे पसंदीदा खीर अपने हाथों से बनाना। आज की रात हम सभी के लिए एक नई और बहुत ही खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। मीरा यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। अंजलि उस झोपड़ी से बाहर निकली, लेकिन इस बार उसके कदम बहुत हल्के और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसका वह पुराना कानूनी घमंड अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह अब एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसने रिश्तों की असली कीमत को बहुत गहराई से समझ लिया था। उसने गांव की उन पुरानी गलियों की तरफ अपना रुख किया जहां से देव का सब कुछ बहुत बेरहमी से छीना गया था। उसे अब जमींदार से मिलकर अपने पति की उस पुश्तैनी हवेली को वापस पाने का सीधा और पक्का इंतजाम तुरंत करना था। वह सीधे गांव के उस लालची जमींदार की बड़ी सी हवेली की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगी। रास्ते में गांव के लोग उसे बहुत ही आश्चर्य और सम्मान भरी नजरों से लगातार देख रहे थे। वे सभी जानते थे कि अंजलि अब एक बहुत ही ताकतवर और बड़ी जिला न्यायाधीश बन चुकी है। जमींदार के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपने सुरक्षा कर्मियों को उसे अंदर बुलाने का कड़ा निर्देश दिया। जमींदार
जो कभी देव पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, आज अंजलि को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर अंदर ही अंदर बुरी तरह से कांपने और डरने लगा था। जमींदार ने हाथ जोड़कर अंजलि का स्वागत किया और उसे बहुत सम्मान के साथ बैठने के लिए कहा। अंजलि ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे उस पुश्तैनी हवेली की बात शुरू कर दी। उसने बहुत सख्त और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैं जानती हूं कि तुमने मेरे पति को धोखा देकर उसकी सारी जमीन हड़प ली है। अगर तुमने आज ही वह सारी जमीन और हवेली हमारे नाम पर वापस नहीं की, तो मैं तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी का ऐसा मुकदमा चलाऊंगी कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी जिंदगी भर जेल की हवा खाती रहेंगी। अंजलि की यह भयानक चेतावनी सुनकर जमींदार के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें साफ तौर पर छलकने लगीं। वह जानता था कि एक जिला न्यायाधीश की ताकत कितनी ज्यादा होती है और वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसने तुरंत अपने मुनीम को बुलाया और हवेली के सारे पुराने कागजात अंजलि के सामने मेज पर रख दिए। अंजलि ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से बचाए हुए पैसों का एक बड़ा चेक जमींदार के मुंह पर मार दिया। उसने कहा कि यह उस कर्ज की रकम है जो मेरे पति ने मेरी पढ़ाई के लिए तुमसे कभी उधार ली थी। कागजातों पर जमींदार के हस्ताक्षर करवाते ही अंजलि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उसने उन महत्वपूर्ण कागजातों को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह सिर्फ एक मकान के कागज नहीं थे, बल्कि यह देव का वह खोया हुआ आत्मसम्मान था जिसे वह पिछले 10 सालों से लगातार ढूंढ रहा था। अंजलि ने सोचा कि आज रात जब वह देव को यह बड़ा तोहफा देगी, तो उसके चेहरे पर कितनी ज्यादा और असीम खुशी होगी। वह खुशी से झूमते हुए वहां से तुरंत बाहर निकल गई। हवेली से बाहर आने के बाद अंजलि सीधे गांव के छोटे बाजार की तरफ खुशी खुशी चल पड़ी। उसने वहां से देव के लिए कुछ अच्छे और नए कपड़े खरीदे जो वह बहुत समय से नहीं पहन पाया था। इसके अलावा उसने मीरा के लिए एक बहुत सुंदर और लाल रंग की रेशमी साड़ी भी खरीदी। उसने उस छोटे से बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने और मीठी मिठाइयां भी लीं। आज वह कोई सरकारी अफसर नहीं, बल्कि एक खुशहाल और उत्साहित गृहिणी की तरह अपने पूरे परिवार के लिए प्यार से ढेर सारी खरीदारी कर रही थी। शाम ढलने लगी थी और सूरज अपनी लालिमा के साथ गंगा नदी के उस पार धीरे धीरे डूब रहा था। अंजलि अपने हाथों में वह सारा सामान और खुशी से भरा हुआ दिल लेकर उस झोपड़ी की तरफ वापस लौट रही थी। उसे अब देव का सामना करने में कोई भी डर या झिझक महसूस नहीं हो रही थी। वह जानती थी कि आज वह अपने पति को वह सब कुछ वापस कर देगी जो उसने पिछले 10 सालों में खोया है। यह रात उनके जीवन के एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय का अंत और एक नई सुबह की शानदार शुरुआत होने वाली थी। झोपड़ी के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि मीरा ने पूरे आंगन को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर दिया था। मिट्टी के चूल्हे पर खीर बहुत ही धीमी आंच पर पक रही थी और उसकी मीठी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। अंजलि ने अपना सारा सामान खाट पर रख दिया और मीरा के साथ मिलकर देव का बेसब्री से इंतजार करने लगी। वह बार बार उस पगडंडी की तरफ देख रही थी जहां से देव के वापस लौटने की उम्मीद थी। आज उसके मन में कोई भी कड़वाहट या गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बहुत गहरा प्यार था। अंजलि ने आसमान में चमकते हुए तारों की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उसे अब यह समझ आ गया था कि कर्म का सिद्धांत कितना गहरा और अटल होता है। इंसान जो कुछ भी बोता है, उसे वही सब कुछ इस जन्म में काटना भी पड़ता है। उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसके परिवार को तोड़ा था, लेकिन मीरा के निस्वार्थ प्रेम ने उस टूटे हुए परिवार को फिर से मजबूती के साथ जोड़ दिया था। अंजलि को अब यह विश्वास हो गया था कि सच्चा न्याय अदालत में नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिल में होता है। रात का अंधेरा अब पूरी तरह से गहरा हो चुका था और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। अंजलि और मीरा दोनों एक साथ बैठी हुई थीं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। वे दोनों अब एक दूसरे की दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही परिवार का बहुत ही अटूट और मजबूत हिस्सा बन चुकी थीं। अंजलि को बस अब उस पल का इंतजार था जब देव वापस आएगा और वह उसे हवेली के कागज सौंपकर अपनी सारी गलतियों की माफी मांगेगी।
यह रात उनके जीवन की सबसे खूबसूरत रात बनने वाली थी। झोपड़ी के बाहर इंतजार करते हुए समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। रात का अंधेरा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। अंजलि को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वह अपनी जगह से उठी और गंगा नदी के किनारे की तरफ धीरे धीरे चलने लगी। नदी की लहरों की आवाज इस शांत रात में किसी पुराने और गहरे रहस्य की तरह गूंज रही थी। अंजलि के मन में विचारों का एक बड़ा बवंडर चल रहा था। आज उसे पहली बार अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब अपनी ही नजरों के सामने साफ दिखाई दे रहा था। उसने नदी के ठंडे पानी को अपने हाथों से छुआ। यह वही पवित्र गंगा थी जिसने न जाने कितने पापियों को अपने जल से धोकर पवित्र किया है। अंजलि को लगा कि आज उसे भी अपने घमंड और स्वार्थ के पापों से पूरी तरह मुक्त होने की बहुत जरूरत है। वह वहां किनारे पर पड़ी एक चट्टान पर चुपचाप बैठ गई। उसने आसमान में चमकते हुए अनगिनत तारों को देखा और अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों के हर एक पल को बहुत ही गहराई से याद करने की कोशिश करने लगी। उसका मन अब पूरी तरह शांत था। एक न्यायाधीश के रूप में उसने हमेशा अपनी अदालत में सही और गलत का बहुत ही सख्त फैसला सुनाया था। उसने हमेशा यही माना था कि कानून की मोटी किताबें ही समाज में न्याय स्थापित करने का सबसे बड़ा और एकमात्र रास्ता है। लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि मानव निर्मित कानून कितना अधूरा और सतही होता है। कानून सिर्फ बाहरी सबूतों और गवाहों के आधार पर सजा देता है, लेकिन वह इंसान की आत्मा, उसके गहरे दर्द और उसकी बड़ी मजबूरियों को कभी नहीं पढ़ सकता। आज अंजलि का यह कानूनी घमंड बहुत बुरी तरह टूट रहा था। उसे याद आया कि जब वह अदालत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर अपना काला कोट पहनती थी, तो उसे खुद पर कितना ज्यादा गर्व महसूस होता था। लेकिन आज उसे उस काले कोट से बहुत तेज बदबू और भयानक घुटन का एहसास हो रहा था। उसे साफ तौर पर दिख रहा था कि उसकी वह शानदार पोशाक उसके अपने पति के खून, पसीने और आंसुओं से बनी हुई है। देव ने अपना पूरा जीवन और अपना सारा सम्मान जलाकर उस काले कोट को अंजलि के कंधों तक बहुत ही मुश्किल से पहुंचाया था। यह एक कड़वा सच था। अंजलि को कर्म के अटल सिद्धांत का आज सबसे बड़ा और भयानक रूप देखने को मिल रहा था। हमारे प्राचीन शास्त्रों में हमेशा यही सिखाया गया है कि इंसान जैसा बीज बोता है, उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। अंजलि ने अपनी अंधी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ का बीज बोया था, जिसका फल उसे अपने ही उजड़े हुए घर के रूप में देखने को मिला। दूसरी तरफ मीरा ने अपने निस्वार्थ प्रेम और सेवा का बीज बोया था, जिसके बदले में उसे देव जैसे देवता समान इंसान का पवित्र साथ और एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा मिला था। अगर अंजलि अपनी जिद और कानूनी ताकत का अंधा इस्तेमाल करके देव को जेल में डाल देती, तो क्या वह सच में कोई न्याय होता? अंजलि की अंतरात्मा ने जोर से चीखकर कहा कि नहीं, वह कोई न्याय नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और अक्षम्य अपराध होता। एक ऐसे महान इंसान को सजा देना जिसने अपनी पत्नी की सफलता के लिए खुशी खुशी अपनी जान दांव पर लगा दी हो। इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। अंजलि को अपनी सोच और अपने पेशे पर आज पहली बार बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। न्याय का असली मतलब किसी को सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि टूटे हुए रिश्तों और बिखरे हुए इंसानों को फिर से प्यार से जोड़ना है। जब इंसान के दिल में करुणा और क्षमा का जन्म होता है, तब वहां किसी भी अदालत या कानून की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती है। अंजलि की बंद आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं। वह नदी के किनारे से उठी और उसने गंगा की उस ठंडी हवा में एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली। उसकी आत्मा का सारा भारी बोझ मानो इस ठंडी हवा में कानून के लिए पवित्र नदी में हमेशा के लिए बह गया हो। झोपड़ी की तरफ वापस लौटते समय अंजलि के मन में देव के लिए सम्मान का एक बहुत बड़ा और नया समुद्र उमड़ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस समाज ने देव को बहिष्कृत कर दिया था, उसी समाज में देव ने मीरा जैसी अछूत महिला को अपना नाम देकर इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म निभाया था। देव कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वह तो इस कलयुग में एक बहुत ही महान और सच्चा संत था। अंजलि को अब बस उस महान इंसान के पैरों में गिरकर अपने सारे पापों की बहुत ही सच्चे दिल से माफी मांगनी थी। जैसे ही वह झोपड़ी के आंगन में वापस पहुंची,
उसने देखा कि पगडंडी से देव धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है। उसके कपड़े पूरी तरह से धूल और पसीने में सने हुए थे और वह दिन भर की कड़ी मेहनत के कारण बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। देव ने आंगन में अंजलि को खड़े देखा तो उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। उसे लगा कि शायद अंजलि अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए पुलिस के साथ वहां खड़ी है। देव के चेहरे पर एक अजीब सी निराशा और भयानक हार का गहरा भाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अंजलि ने बिना एक पल भी बर्बाद किए दौड़कर देव को बहुत ही जोर से अपने गले लगा लिया। अंजलि की ये अचानक की गई प्रतिक्रिया देखकर देव पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे अपने कानों और अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अंजलि जोर जोर से रो रही थी और उसके आंसू देव के मैले कपड़ों को पूरी तरह से भिगो रहे थे। उसने देव के कंधे पर अपना सिर रख दिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए लगातार माफी मांगने लगी। देव बस पत्थर की मूर्ति की तरह वहां खड़ा रहा। अंजलि ने रोते हुए देव से कहा कि मुझे माफ कर दो मेरे देवता, मैंने अपने झूठे घमंड और अपनी लालची सोच में पड़कर तुम्हें और तुम्हारे इस निस्वार्थ प्यार को कभी नहीं पहचाना। मैं तो एक बहुत ही अंधी और स्वार्थी औरत बन चुकी थी, जिसे सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना बड़ा नाम ही दिखाई देता था। तुमने मेरी सफलता के लिए अपने माता पिता और अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया और मैंने बदले में तुम्हें सिर्फ दर्द और आंसू ही दिए हैं। मुझे मेरे इस घिनौने पाप के लिए तुम कभी भी माफ मत करना। देव के कठोर और थके हुए चेहरे पर अचानक आंसुओं की एक तेज धार बहने लगी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अंजलि के सिर को सहलाया और बहुत ही रुंधे हुए गले से कहा कि तुम ऐसा मत कहो अंजलि। पति होने के नाते तुम्हारे सपनों की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म था और मैंने बस वही किया है। तुम वापस आ गई हो, मेरे लिए बस यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है और न ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट या गुस्सा बचा है। यह सच है। अंजलि ने देव को छोड़कर अपने कपड़ों से उस जमींदार के दिए हुए हवेली के कागजात निकाले। उसने वे सारे महत्वपूर्ण कागजात देव के हाथों में रख दिए। देव ने जब उन कागजातों को देखा और उन पर अपनी पुश्तैनी जमीन का नाम पढ़ा तो वह पूरी तरह से सन्न रह गया। अंजलि ने बहुत ही कोमल आवाज में बताया कि उसने आज दोपहर को ही जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया है। अब वह पुश्तैनी हवेली और उसकी सारी जमीन फिर से देव के नाम पर पूरी तरह से वापस हो चुकी है। यह सब बिल्कुल सच था। देव उन कागजातों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हवेली सिर्फ एक मकान नहीं थी, बल्कि वह उसके माता पिता की सबसे आखिरी निशानी और उसका अपना खोया हुआ सम्मान थी। अंजलि ने देव के आंसू पोंछते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े भी खरीदे हैं। जाओ जाकर जल्दी से नदी में स्नान कर लो और इन मैले कपड़ों को हमेशा के लिए उतार कर फेंक दो। आज से हम एक नई और बहुत ही खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी दुख या कोई भी अलगाव बिल्कुल नहीं होगा। यह मेरा पक्का वादा है। देव की आंखों में अंजलि के लिए एक बहुत ही गहरा प्यार और सम्मान फिर से लौट आया था। वह बिना कुछ कहे झोपड़ी के अंदर गया और वहां से नहाने के लिए नदी की तरफ निकल पड़ा। मीरा यह सब कुछ दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बहुत ही चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसका देवजी अब अपने पुराने और सच्चे रूप में वापस लौट रहा था। अंजलि ने मीरा को देखा और उसके पास जाकर उसे भी बहुत ही प्यार से अपने गले लगा लिया। वे दोनों बहुत ज्यादा खुश थीं। अंजलि ने मीरा से कहा कि तुम अब मेरी छोटी बहन की तरह हो। हम दोनों मिलकर देव और इस छोटे से बच्चे का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। कल सुबह होते ही हम तीनों इस टूटी हुई झोपड़ी को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी उस पुश्तैनी हवेली में वापस चले जाएंगे। वहां हम सभी एक ही परिवार की तरह बिना किसी भेदभाव के बहुत प्यार से रहेंगे। समाज क्या कहेगा और दुनिया क्या सोचेगी, मुझे अब इन सब फालतू बातों की कोई भी परवाह नहीं है। मुझे बस मेरा पूरा परिवार हमेशा एक साथ चाहिए। रात का भोजन बहुत ही शांति और आनंद के साथ किया गया। मीरा के हाथों से बनी वह मीठी खीर आज अंजलि को दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन लग रही थी। देव भी नए कपड़ों में बहुत ही सुंदर और खुश नजर आ रहा था। उस छोटी सी झोपड़ी में आज एक बहुत बड़े और शानदार महल से भी ज्यादा रोशनी
और सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी। तीनों ने एक साथ बैठकर बहुत सी बातें की और अपने पुराने दुखों को हमेशा के लिए भूलने का एक बहुत ही पक्का और सच्चा वादा किया। यह सब बहुत ही अद्भुत और सुंदर था। जब रात बहुत गहरी हो गई और सभी सोने की तैयारी करने लगे, तो अंजलि एक बार फिर से बाहर खुले आसमान के नीचे आ गई। वह आज की इस खूबसूरत रात को अपने दिल में पूरी तरह से संजो लेना चाहती थी। उसे महसूस हो रहा था कि कर्मों का यह चक्र कितना अजीब और कितना रहस्यमयी होता है। एक अनजाने लालच ने उसे घर से दूर किया था और एक अनजाने प्यार ने उसे वापस उसकी सच्ची जगह पर ला खड़ा किया था। ईश्वर की रची हुई यह माया सच में बहुत ही ज्यादा अद्भुत और महान है। उसने सोचा कि अगर वह अपनी कानूनी डिग्रियों के अहंकार में फंसी रहती, तो आज वह अपने जीवन के सबसे बड़े और सच्चे सुख से हमेशा के लिए वंचित रह जाती। आज उसने कानून को नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम को चुना था। यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे सही फैसला था। उसने आसमान की तरफ देखकर अपने भगवान का बहुत ही सच्चे मन से धन्यवाद किया। अंजलि को अब यह पूरा विश्वास हो गया था कि सच्ची शांति केवल क्षमा करने और दूसरों को सच्चे दिल से अपनाने में ही पूरी तरह निहित होती है। अब वह कोई साधारण न्यायाधीश नहीं रह गई थी, बल्कि वह एक ऐसी न्यायप्रिय इंसान बन चुकी थी जिसने अपनी आत्मा के भीतर की सबसे बड़ी अदालत को जीत लिया था। कल सुबह का सूरज उसके और उसके परिवार के लिए एक बहुत ही शानदार और नई उम्मीद लेकर उगने वाला था। अंजलि के दिल में अब कोई भी डर या कोई भी पछतावा नहीं था। वह मुस्कुराती हुई झोपड़ी के अंदर वापस गई और अपने पति देव के बगल में एक बहुत ही गहरी और शांतिपूर्ण नींद में सो गई। वह रात सच में बहुत ही मीठी थी। सपनों में अंजलि को अपनी वह पुरानी और खूबसूरत हवेली दिखाई दे रही थी, जहां वह कभी एक नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। उसे वह आंगन दिखाई दे रहा था, जहां देव की मां उसे बहुत प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वह जानती थी कि वह अतीत अब कभी वापस नहीं आ सकता है, लेकिन वह अपने आज और अपने आने वाले कल को बहुत ही सुंदर जरूर बना सकती है। कल से शुरू होने वाली वह नई जिंदगी उन सभी दुखों पर एक बहुत ही मीठा और गहरा मरहम लगाने वाली थी। यह एक शानदार शुरुआत थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट ने झोपड़ी के उस शांत और सुंदर माहौल को पूरी तरह से जगा दिया। अंजलि ने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि सूरज की किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। यह किरणें उसे एक नई ऊर्जा और एक नए जीवन का एहसास करा रही थीं। देव और मीरा भी उठ चुके थे और उनके चेहरों पर भी एक बहुत ही अलग सी खुशी और एक नया आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। आज उन सभी को अपने पुराने घर में पूरे सम्मान के साथ वापस लौटना था। यह एक बहुत ही बड़ा दिन था। सुबह का सूरज आज एक नई चमक के साथ आसमान में अपनी पूरी शान से उदित हुआ था। उस छोटी झोपड़ी में आज किसी को कोई दुख या पछतावा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। अंजलि, देव और मीरा ने अपनी सीमित दुनिया का सारा सामान समेटना शुरू कर दिया था। मीरा ने मिट्टी के चूल्हे को आखिरी बार बहुत प्यार से छुआ, जिसने मुश्किल समय में उन्हें जिंदा रखा था। आज वे इस गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर अपनी पुश्तैनी हवेली की तरफ एक नई शुरुआत करने वाले थे। देव ने पुश्तैनी घर लौटने की खुशी में गंगा नदी की तरफ देखकर गहरी सांस ली। अंजलि ने आगे बढ़कर देव का हाथ थाम लिया और दूसरी तरफ से मीरा को साथ चलने का इशारा किया। तीनों ने मिलकर उस बंजर जमीन और टूटी झोपड़ी को अपनी नम आंखों से आखिरी बार देखा। वह झोपड़ी सिर्फ ढांचा नहीं थी, बल्कि उनके निस्वार्थ प्रेम और कड़े संघर्ष की गवाह थी। अब उनका सफर गांव की उन पुरानी गलियों की तरफ मुड़ चुका था, जहां से उनका सब कुछ बेरहमी से छीना गया था। जब अंजलि, देव और मीरा ने एक साथ गांव में प्रवेश किया, तो वहां का नजारा सच में देखने लायक था। गांव के लोग अपने दरवाजों और छतों पर खड़े होकर उन्हें बहुत ही अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। जो समाज कल तक देव और मीरा को पापी मानकर उनका बहिष्कार कर रहा था, आज वह अंजलि को उनके साथ देखकर सन्न था। एक बड़ी सरकारी अफसर और सम्मानित न्यायाधीश उस दलित औरत का हाथ पकड़कर पूरे गर्व के साथ गांव की मुख्य सड़क पर चल रही थी। यह दृश्य सभी के लिए बेहद अद्भुत था।
गांव के रूढ़िवादी लोगों और पंचायत के मुखिया की नजरें शर्म से पूरी तरह नीचे झुक गई थीं। अंजलि की प्रभावशाली उपस्थिति ने जाति के उन सभी झूठे और खोखले नियमों को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया था। अंजलि बिना किसी की परवाह किए निडर होकर आगे बढ़ रही थी। उसका यह कदम पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा था, जो इंसान की कीमत उसकी जाति से तय करता था। आज अंजलि ने यह साबित कर दिया था कि सच्चा धर्म सिर्फ और सिर्फ पवित्र प्रेम और गहरी इंसानियत में बसता है। चलते चलते वे आखिरकार उस विशाल पुश्तैनी हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। हवेली का पुराना ताला खोलते समय देव के हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। इस दरवाजे से उसे 10 साल पहले बेइज्जत करके बाहर निकाला गया था। अंजलि ने देव के कंधे पर हाथ रखा और उसे अंदर चलने का पूरा हौसला दिया। जैसे ही उन्होंने हवेली के विशाल आंगन में अपना पहला कदम रखा, देव की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसे अपनी मृत मां और पिता की अनगिनत पुरानी यादें उस शांत आंगन में साफ नजर आ रही थीं। अंजलि ने आगे बढ़कर हवेली के मंदिर की सफाई की और वहां पर एक पवित्र दिया जलाया। उसने देव और मीरा को मंदिर के सामने एक साथ खड़े होने के लिए कहा। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कीं और देव के मृत माता पिता की आत्मा से अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने प्रार्थना की कि वे जहां भी हों, अपने इस बेटे और बहू मीरा को अपना आशीर्वाद दें। अंजलि जानती थी कि उसके सास ससुर की आत्मा को असली शांति अब इसी महान प्रेम को देखकर ही पूरी तरह मिलेगी। पूजा समाप्त करने के बाद अंजलि ने मीरा के मासूम बच्चे को अपनी गोद में बहुत प्यार से उठा लिया। उसने उस बच्चे का माथा चूमा और उसे हवेली का असली वारिस घोषित कर दिया। अंजलि ने अपने हाथ में वह पुराना शिकायत पत्र निकाला जो उसने गुस्से में देव के खिलाफ लिखा था। उसने उस बच्चे का माथा चूमा से बने में असली वारिस बच्चे का माथा चूमा, कागज को सबके सामने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और हवा में उड़ा दिया। इसके साथ ही अंजलि के मन का वह सारा कानूनी घमंड और बदला लेने की भावना भी हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो गई। हवेली के बाहर गांव वालों की बहुत बड़ी भीड़ अभी भी चुपचाप जमा थी। अंजलि ने बाहर आकर उन सभी लोगों को संबोधित करने का एक कड़ा फैसला लिया। उसने तेज और स्पष्ट आवाज में कहा कि आप लोग जिसे पाप और अछूतपन कहते हैं, वह असल में मेरी जिंदगी का सबसे पवित्र आशीर्वाद है। मीरा कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि वह मेरे परिवार की रक्षक और मेरी बहन के समान है। आज से यह हवेली हम तीनों का साझा घर है और कोई भी समाज हमें अब कभी भी अलग नहीं कर सकता है। अंजलि की ये बातें सुनकर गांव के मुखिया और अन्य लोगों को अपनी पुरानी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने देव के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया था, उसका पछतावा उन्हें अंदर ही अंदर बुरी तरह से खा रहा था। एक अनपढ़ और दलित औरत के महान त्याग ने गांव के बड़े ज्ञानियों को पूरी तरह से निरुत्तर कर दिया था। मुखिया ने आगे बढ़कर देव से अपनी गलतियों की माफी मांगी और उन्हें गांव में वापस ससम्मान शामिल करने की बड़ी घोषणा की। यह न्याय और इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीत थी। दोपहर के समय जब गांव का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया, तब अंजलि ने गंगा स्नान करने की इच्छा जताई। वह अपने अतीत के सभी पापों और अपने उस झूठे अहंकार को गंगा की पवित्र लहरों में हमेशा के लिए विसर्जित करना चाहती थी। देव और मीरा भी उसके साथ नदी के उस शांत किनारे पर आ गए। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गंगा के उस ठंडे और पवित्र जल में एक साथ डुबकी लगाई। यह सिर्फ एक साधारण स्नान नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्माओं का एक बहुत ही गहरा और सच्चा शुद्धिकरण था। पानी से बाहर निकलते ही अंजलि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। उसके भीतर का दर्द, वह ईर्ष्या और वह भयानक अकेलापन अब नदी के पानी के साथ कहीं दूर बह गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान शिव को अपने इस नए परिवार के लिए दिल से धन्यवाद कहा। अंजलि को अब यह साफ समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी अदालत इंसान का अपना ज़मीर होता है। अगर ज़मीर साफ है तो कोई भी बाहरी कानून आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गंगा के घाट पर खड़े होकर अंजलि ने अपनी जिंदगी का एक नया और बड़ा संकल्प लिया। उसने तय किया कि
वह अब सिर्फ अदालत के बंद कमरों में बैठकर सूखे फैसले नहीं सुनाएगी। वह अपनी जिंदगी और अपनी ताकत को समाज की उन गरीब और बेबस औरतों के लिए समर्पित करेगी जो अन्याय का शिकार होती हैं। मीरा जैसी दलित महिलाओं को न्याय दिलाना ही अब अंजलि के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। उसने अपनी शिक्षा और अपने पद का असली उपयोग अब पूरी तरह सही तरीके से समझ लिया था। हवेली में लौटने के बाद तीनों ने मिलकर घर की पुरानी और बिखरी चीजों को सजाना शुरू कर दिया। देव ने अपने पिता की पुरानी तस्वीर को दीवार पर लगाया और उसे फूलों की सुंदर माला पहनाई। मीरा ने रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली थी और घर में मीठे पकवानों की खुशबू महकने लगी थी। अंजलि आंगन में बैठी उस छोटे से बच्चे को पढ़ना, लिखना सिखाने की योजना बना रही थी। 10 साल का वह भयानक सूखा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और खुशियों की बारिश हो रही थी। रात के समय पूरी हवेली मिट्टी के अनगिनत दियों की रोशनी से जगमगा रही थी। अंजलि ने अपनी जिंदगी में ऐसी दिवाली कभी नहीं देखी थी जो इतनी सादगी और सच्ची खुशी से भरी हो। वह छत पर खड़ी होकर गांव के उस शांत वातावरण को गहराई से महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे वह न्याय की तलाश में भटकी थी, लेकिन अंत में उसे न्याय नहीं बल्कि अपार करुणा की प्राप्ति हुई। करुणा जो न्याय से कहीं अधिक महान होती है। देव भी चुपचाप आकर अंजलि के पास खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। अंजलि ने देव की तरफ देखा और कहा कि तुमने मुझे वह पाठ पढ़ाया है जो दुनिया का कोई भी बड़ा विश्वविद्यालय कभी नहीं पढ़ा सकता। तुमने मुझे सिखाया है कि असली धर्म सिर्फ ग्रंथों को पढ़ना नहीं है, बल्कि किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा धर्म है। देव ने अंजलि का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि यह सब कुछ गंगा मैया और उस भगवान शिव की इच्छा थी। हम तो सिर्फ कठपुतलियां हैं जो अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और उसी से नई चीजें सीख रहे हैं। अगली सुबह अंजलि ने अपनी सरकारी गाड़ी मंगवाई। उसे आज वापस अपने शहर की अदालत में जाना था, लेकिन इस बार वह हमेशा के लिए वहां नहीं जा रही थी। उसने अपना तबादला इसी जिले में करवाने का आवेदन पहले ही दे दिया था ताकि वह अपने परिवार के साथ इस हवेली में रह सके। जब वह गाड़ी में बैठने लगी तो मीरा ने उसके माथे पर लाल टीका लगाया और उसे विदा किया। अंजलि ने मीरा को गले लगाया और कहा कि वह शाम तक वापस घर लौट आएगी। यह एक बहुत ही भावुक और सुंदर विदाई थी। अदालत में आज अंजलि का रूप बिल्कुल बदला हुआ था। मुकदमों की सुनवाई करते समय उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और करुणा झलक रही थी। वह अब सिर्फ सबूतों को नहीं देख रही थी, बल्कि हर मामले के पीछे छिपी इंसानी भावनाओं और उनकी मजबूरियों को भी ध्यान से परख रही थी। उसके साथ ही न्यायाधीश भी अंजलि के इस आश्चर्यजनक बदलाव को देखकर हैरान थे। अंजलि को अब यह भली भांति पता चल गया था कि कानून का मकसद समाज को प्यार से जोड़ना है, उसे क्रूरता से तोड़ना बिल्कुल नहीं। जब शाम को वह वापस पालमपुर लौटी तो हवेली का मुख्य दरवाजा उसके लिए पूरी तरह खुला था। आंगन में देव और मीरा उस छोटे बच्चे के साथ खेल रहे थे। यह दृश्य देखकर अंजलि को ऐसा लगा जैसे उसे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। वह अपना सरकारी बैग किनारे रखकर सीधे उस बच्चे को अपनी बाहों में भरने के लिए दौड़ पड़ी। हवेली में फिर से वही पुरानी हंसी और खुशी गूंज रही थी जो 10 साल पहले वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। यह एक पूर्ण और सुखी परिवार था। समय बीतता गया और अंजलि ने पालमपुर गांव में गरीब लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खुलवा दिया। उसने इस स्कूल की जिम्मेदारी मीरा को सौंप दी ताकि वह उन लड़कियों को अच्छे संस्कार और शिक्षा दे सके जो मीरा कभी समाज की नजरों में एक अनपढ़ और अछूत औरत थी। आज वह उसी गांव में एक बहुत ही सम्मानित शिक्षिका बन चुकी थी। देव खेतों में नई तकनीक से खेती करने लगा था और उसने अपने बंजर खेतों को फिर से हरा भरा बना दिया था। उनका जीवन अब एक आदर्श उदाहरण बन चुका था। इस कहानी ने पूरे समाज को कर्म और धर्म का एक बहुत ही गहरा संदेश दिया। इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही परिणाम मिलते हैं। अंजलि ने अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा होकर जो कर्म किए थे उसने उसे बहुत रुलाया, लेकिन अंततः उसने अपनी गलतियों को स्वीकारा और क्षमा का रास्ता चुना।
यह क्षमा और प्रेम ही था जिसने एक टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़कर एक नई मिसाल कायम की। सच्ची सफलता पैसों या ऊंचे पद में नहीं, बल्कि अपनों के साथ प्यार और शांति से जीवन बिताने में ही पूरी तरह से निहित है। अंजलि अक्सर अपनी अदालत की छुट्टियों में देव के साथ खेतों में काम करने जाती थी। वहां मिट्टी की खुशबू उसे हमेशा यह याद दिलाती थी कि इंसान की असली जड़ें इसी जमीन में ही जुड़ी होती हैं। उसने अपने अहंकार की ऊंची उड़ान को छोड़कर इस साधारण जीवन की गहराई को अपना लिया था। गांव की अन्य औरतें अब अपनी घरेलू समस्याओं को लेकर अंजलि के पास आती थीं, और अंजलि उन्हें अदालत के बजाय आपसी समझौते से मामले सुलझाने की नेक सलाह देती थी। वह अब सिर्फ एक न्यायाधीश नहीं, बल्कि गांव की मुखिया बन गई थी। गंगा नदी का पानी आज भी उसी शांत और निरंतर गति से बह रहा है जैसे वह सदियों से बहता आया है। वह नदी इस परिवार के दुख, संघर्ष, त्याग और अंततः उनके महान पुनर्मिलन की सबसे बड़ी और मूक गवाह है। देव की पुश्तैनी हवेली में अब कोई भी पुरानी कड़वाहट या दुख की छाया बिल्कुल नहीं बची है। वहां सिर्फ और सिर्फ प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा सम्मान निवास करता है। मीरा का वह छोटा बच्चा अब बड़ा हो रहा है और उसे दोनों माताओं का असीम प्यार एक साथ मिल रहा है। इंसान की जिंदगी एक बहुत ही लंबी और जटिल यात्रा है जिसमें उसे कई बार बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अंजलि की इस दर्दनाक कहानी ने हमें यह सिखाया है कि न्याय हमेशा सिर्फ कानून की अंधियों धाराओं से नहीं होता है। सच्चा न्याय तो वह है जो किसी के दर्द को कम कर सके और उसके आंसुओं को पोंछ सके। देव का वह निस्वार्थ बलिदान और मीरा की वह पवित्र सेवा आज भी पालमपुर की हवाओं में एक मीठे लोकगीत की तरह गूंजती है। यह प्रेम और करुणा की एक कभी न खत्म होने वाली अमर गाथा है।